फिर दहशतगर्दी। इक़्तिदार की मुंतकली कौन मानेगा? लड़की की आंख बीती। वज़ीर आज़म का नोटिस। गैस कितनी महंगी? यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई जोर। जगह जगह मातमी जुलूस। और न्यूजीलैंड तैयार। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, मुल्क दुश्मनों ने अपनी मकरू कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज की दहशतगर्दों से झड़प हुई, एक दहशतगर्द को ठिकाने लगा दिया गया। झड़प में पाक फौज का नायब सूबेदार वतन पर कुर्बान हो गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का आगाज कर दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी ने मुफाहमती काउंसिल के रहनुमाओं और साबिक वजीर आजम गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात की, जिसमें हुकूमत साजी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। तालिबान के अहम रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी काबुल पहुंच गए। वो भी मुश्तरका हुकूमत के क़याम के लिए अफगान सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। हमारा मिशन अलकायदा की तबाही था, जो बाद में एक जदीद अफगानिस्तान की तश्कील में तब्दील हुआ। यूरोपियन खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि आज 20 साल बाद हम कह सकते हैं कि मिशन का पहला हिस्सा कामयाब हुआ और दूसरा नहीं। तालिबान जंग जीत चुके हैं, उनसे बात करना होगी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा कि तालिबान ने मुंतखब अफगान हुकूमत को ताकत के जोर से हटाया। बरतानिया का 20,000 अफगान बाशिंदों को पनाह देने का ऐलान। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के बाशिंदों को आर्जी तौर पर पनाह देने की अमरीकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तालिबान की बातों पर यकीन नहीं, जो कह रहे हैं उस पर अमल कब होता है ये देखेंगे। उम्मीद है तालिबान इंसानी हुकूक से मुतालिक नए वादों की पासदारी करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सेलिवान ने कहा कि तालिबान को तस्लीम करने का सवाल कबल वक्त है। तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। तालिबान के तर्ज अमल पर मुनहसिर होगा कि वो दुनिया को दिखाएं कि वो कौन है और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी तस्लीम किया कि तालिबान ने अमरीकी दिफाई साजो सामान पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे तमाम सफारतकारों, गैर मुल्की सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, आलमी इदारों के एहलकारों को ट्रांजिट वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वीज़ा प्रोसेस 1 दिन में मुकम्मल होगा। अफगानिस्तान से तमाम पाकिस्तानियों को लाने का मिशन 2 रोज़ में मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय वावेला बेबुनियाद है। तुरखम और चमन बॉर्डर पुरसकून है, नकलो हमल जारी है, कोई अफगान मुहाजिर पाकिस्तान नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की साजिश नाकाम हुई। अशरफ गनी के दिल में फतूर था। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की पूरी कोशिश की। हर करप्ट आदमी की सोच होती है कि पैसा लूट कर या समेट कर मुल्क से भाग जाए। तालिबान को तस्लीम करना या ना करना इमरान खान और वजारत खारजा का फैसला होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारा खित्ता नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ भी न्यू जनरेशन वॉर का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आती है तो पहले उसकी तहकीक करें, इश्तियाल में ना आए। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसी 850 वेबसाइट्स को बेनकाब किया जो पाकिस्तान में डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी। हमारा ये खित्ता एक खास नाजुक दौर से गुजर रहा है। यूट्यूब पे ऐसा मवाद चलाया जाता है जिससे कि लोगों की दिल आजारी होती है। वायलेंस की जगह एक करने की कोशिश की जाती है, तफरीक पैदा करके कौम को तकसीम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश जारी है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में हमने उसको बेनकाब करने की कोशिश भी की कि हमने उन तकरीबन 750 वेबसाइट्स को बेनकाब किया जो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं और उनके ताने बाने उन ममालिक के साथ और उन एजेंसियों के साथ जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान में दाखिली इंतशार को हवा देना चाहती हैं, जो आपको अंदरूनी तौर पर कमजोर करना चाहती हैं। उनका अपना एजेंडा है। अफगानिस्तान में तमाम सिफारत खाने बंद हैं, सिर्फ पाकिस्तान का सिफारत खाना खुला है। पाकिस्तान एम्बेसी के शुक्रगुजार हैं। इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तानी सिफारत खाना पब्लिक को सहूलत फराहम कर रहा है, वीज़े देने में मदद कर रहे हैं। अफगान शहरियों का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा अफगानिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं।
कुछ पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। खातून ने अफगानिस्तान से निकालने की अपील कर दी। के सफारत में हाजिर हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। अफगानिस्तान में सारे एम्बेसी बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का एम्बेसी खुला हुआ है वीज़ा लगवाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी अफगान भाई हैं वो सब आए हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। तो हम पाकिस्तान के एम्बेसी से बहुत शुक्रिया गुजार हैं, अदा करते हैं जो हमें हालत में वीज़ा देते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमें यहाँ से निकाल। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर रश के बायस भगदड़ मचने से 17 अफराद जख्मी हो गए। कुन्नड़ के दारुल हुकूमत असदाबाद में भी अफगान परचम लहराया गया। जलालाबाद में बाज़ नौजवानों ने तालिबान का परचम उतारकर अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। मगरबी ममालिक के शहरियों के इनखला का अमल जारी है। काबुल एयरपोर्ट से रवाना होने वाले एक जहाज की तस्वीर। एक बच्चा जहाज में सामान रखने की जगह पर बैठा है। अमरीकी फजाइया ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहरियों के इनखला के मौके पर होने वाली अफरा तफरी के बाद इंकशाफ किया है कि फौजी तैयारी के बाद बैरूनी हिस्सों से इंसानी आज़ा भी मिले हैं। अमरीकी फजाइया का कहना है कि हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने वाले C-17 के लैंडिंग गियर और पहिए के अतराफ से इंसानी आज़ा मिले हैं, जिसकी तहकीकात की जा रही है। साबिक अफगान सदर के भाई हशमत गनी का कहना है कि हामिद करजई और अशरफ गनी के अदवार में करप्शन आम थी। उम्मीद है तालिबान अच्छे चेहरे हुकूमत में लाएंगे और मुल्क को बदअमनी से निजात दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी का नोटिस ले लिया। इमरान खान ने IG पंजाब को मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वाक़े की वीडियो की मदद से 4 से 5 अफराद को शनाख्त कर लिया गया, ताहम ताहाल कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी की तहकीकात। हजूम में मौजूद 4 से 5 अफराद की कर ली गई शनाख्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रब्ता करके मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कोई कानून से बालातर नहीं, मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इन्वेस्टिगेशन ज़राए के मुताबिक वाक़या सेल्फी लेने के दौरान पेश आया। लोगों की भीड़ लगने पर 15 कॉल की गई, मगर पुलिस मौके पर न पहुंची। गार्ड ने रोकने की कोशिश की, हुजूम ने जंगले तोड़ डाले। वैशी टोला 2 घंटे तक पार्क में मनमानी करता रहा। इन्वेस्टिगेशन ज़राए के मुताबिक वीडियो की जांच जारी है। मामले पर स्पेशल ब्रांच और CIA की मदद भी ली जाएगी। लाहौर वाक़े पर IG पंजाब ने चेयरमैन नादरा से रब्ता कर लिया है। IG पंजाब का कहना है कि बाज़ मुल्जिमान की तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई हैं। नादरा का अमला छुट्टी के बावजूद मुल्जिमान की शनाख्त में मसरूफ़ है। उनका कहना था कि खातून पर तशद्दुद और दस्तदराजी करने वाले मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तरजीही बुनियादों पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुल्जिमान के खिलाफ दफ़ा 354A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की नौजवान लड़की से दस्तदराजी हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्म है। ट्विटर बयान में बिलावल ने कहा कि वाक़या हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। लड़की को ज़दोकोब करने के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी। अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात ने बरहमी का इजहार किया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से बदसलूकी। अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात का इजहार बरहमी। माहिरा खान ने ट्वीट में लिखा, पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, ऐसे लोगों और वाक़यात के लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए। अदाकारा मावरा हुसैन ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। कहा शायद अब सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। वकार ज़का भी चुप ना रहे। FIA से कार्रवाई की अपील कर दी। सज्जल अली ने ट्वीट किया, एक और दिन एक खातून के नाम पर एक और हैशटैग जिस पर हमला किया गया। ये सब कब रुकेगा? हम कब महफूज महसूस करेंगे?